नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायसेन में जन नागरिक सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। पूर्व सीएम ने जनता को किया संबोधित। तिल्दा नेवरा में शांति समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में एसडीएम प्रकाश टंडन रहे मौजूद। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। अंबिकापुर में होली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शांतिपूर्ण माहौल रखने के लिए किया जा रहा कार्य। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी। धमतरी में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में एसडीएम विभोर अग्रवाल रहे मौजूद। चुनावों को शांतिपूर्ण कराना फ्लैग मार्च का उद्देश्य। गरियाबंद में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत। जवान की मौत से पुलिस विभाग में पसरा मातम। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायसेन जिला मुख्यालय के सागर मार्ग पर स्थित श्रीराम परिसर में बीजेपी के प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। वहीं शिवराज सिंह ने इस दौरान कार्यकर्ताओं समेत मंच के सामने बैठे लोगों को प्रणाम किया और साथ ही मंच से संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया जाएगा और आगे उन्होंने लाडली बहना से कहा कि उन्हें लखपति दीदी बनाकर रहूंगा, यही मेरा संकल्प है। सेवा का सौभाग्य मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। पहले भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे सदैव यहां से मिला है, लेकिन इस बार का प्रेम अभिभूत कर देने वाला है। अभी मेरी बहनें गुल्लक लेके और हाथ में 10 रुपए का नोट लेके आई। यहां भी, सीमा पे भी, हर गांव में मुझे 10-10 रुपया चुनाव लड़ने के लिए बहनें दे रही है। नौजवान पूरी ताकत से साथ खड़े हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। भांजे भांजियों का साथ भी मिल रहा है। मन में एक ही संकल्प का उदय हुआ है। मुझे जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम दिया, मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ किया। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और अब फिर से सांसद का दायित्व निभाने का आदेश मुझे पार्टी ने दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको देखते हुए सरायपाली के नए मंडी प्रांगण में सरायपाली विधानसभा के चारों मंडल के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को राज्य की जनता ने हाथों हाथ लिया है और पूरे राज्य में अभूतपूर्व संतोष और खुशी का माहौल है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व संसदीय सचिव रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के लिए 5 न्याय गारंटी दी है और ये महज चुनावी सब्ज बाग है और साथ ही बता दें कि कांग्रेस के देश में अपनी कोई साख नहीं बची और अब वो देश की जनता को 5 न्याय की गारंटी दे रही है। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सरायपाली विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक सरायपाली से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी भी शामिल रहे। हमारे राजा साहब सम्मानीय नीलेंद्र बहादुर जी भी कल उन्होंने प्रवेश लिया है और जनपद के 10 सदस्य, सहकारी समिति के सदस्य, सरपंच और आम जनता, ऐसी बड़ी संख्या में कांग्रेस से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने सभी लोगों ने आज प्रवेश किया है और आज बहुत उत्साह का माहौल है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? लोकसभा चुनाव की तैयारी आप देख रहे हैं
कांग्रेस ग्राउंड पे जीरो है, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। और आज के जो उत्साह है, माहौल है और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, इससे ये स्पष्ट होता है ग्राम पंचायत कांग्रेस मुक्त, नगर पंचायत कांग्रेस मुक्त, जनपद पंचायत कांग्रेस मुक्त। तो इस तरह से अगर देखें तो अभी आने वाले समय में पूरा विधानसभा कांग्रेस मुक्त हो रहा है और हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरी जनता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो उत्साह और जुनून है, जो आस्था और विश्वास है, इससे स्पष्ट होता है कि विधानसभा सरायपाली कांग्रेस मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर पलटवार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया और इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सभी गारंटी छत्तीसगढ़ में फेल हुई है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर सचिन पायलट पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी के, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के और बाकी के गारंटी को छत्तीसगढ़ के लोग, हिंदुस्तान के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जो अपना प्रत्याशी के गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, वो महिला और नारी बंधन में क्या गारंटी देंगे। पिछले बार उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, पूरे 5 साल में एक नए पैसे की राशि महिलाओं को उन्होंने दिया नहीं। 1000 रुपए और 1500 रुपए को उन्होंने बात किया था। तो लोगों ने देख लिया उनके गारंटी को और इसीलिए उनके जो सुकड़ा साफ हुआ है, झूठ बोलने, केवल चुनाव के लिए प्रलोभन देने और चुनाव में झूठी घोषणा पत्र दे करके सरकार बनाने। लेकिन सरकार बनाने के बाद में सबको भूल गए, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बाकी लोग हो, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, और इसलिए लोगों ने बता दिया कि इनके गारंटी का कोई भरोसा नहीं है और उनके गारंटी को कोई मानने वाले नहीं है। गरियाबंद में रंगों का त्योहार होली को लेकर शांति समिति की बैठक संयुक्त रूप से सिटी कोतवाली पुलिस थाना परिसर में हुई और जिसमें आगामी त्योहार और पर्व शांतिपूर्वक सद्भाव के साथ मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों से चर्चा करते हुए होली त्योहार सद्भाव के साथ मनाने को लेकर चर्चा की। आज कोतवाली थाना में रखी गई थी, जिसमें गरियाबंद के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। तहसीलदार गरियाबंद और पुलिस के अपने सभी अधिकारी कर्मचारी, पार्षद और नगर पालिका से संबंधित सभी लोग उपस्थित थे। और चूंकि 24 और 25 तारीख को होली का पर्व है और अभी आचार संहिता भी लगी हुई है और रमजान का पर्व भी चल रहा है, तो आपस में सभी लोग डिस्कस किए हैं कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है ताकि हमारा जो होली का पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मना सकें और किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ें ना हो। और कई चीज़ें हैं जैसे ट्रिपल सवारी, शराब की गाड़ी चलाना है, स्टंट मोटरसाइकिल में स्टंट करना है और कई ऐसी चीज़ें पे फोकस किया गया है। तो उस पर पुलिस जो है कि निगरानी करेगी, पहले से उसको कंट्रोल करेगी ताकि कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि बड़ा रूप ले ले। और हम चाहते हैं कि क्षेत्र में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया जाए। उन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई और कोई कार्रवाई की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुकमा कलेक्टर हरीश एस को उनके निवास पर आकृति सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से हर्बल गुलाल भेंट किया गया और इस दौरान महिला समूह की दीदियों ने बताया कि वे स्थानीय फूलों का उपयोग कर प्राकृतिक ढंग से ये हर्बल गुलाल तैयार करते हैं और जिससे स्थानीय हाट बाजार में भी विक्रय कर रहे हैं। और वहीं कलेक्टर हरीश एस ने महिला समूह के उक्त प्रयास को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया और साथ ही उन्होंने महिला समूह की दीदियों के आग्रह पर कलेक्ट्रेट परिसर में भी हर्बल गुलाल बिक्री की अनुमति दी और अधिकारियों और कर्मचारियों को महिला समूह की तरफ से तैयार नेचुरल गुलाल का उपयोग होली त्योहार के लिए किए जाने के लिए कहा।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन पर आगामी आम चुनाव और होली त्योहार के दृष्टिकोण से बता दें शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए ऑपरेशन विश्वास के तहत आबकारी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस टीम ने थाना उदयपुर में आरोपी माधुराम भिजिया और कुल एक प्रकरण में 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर कार्रवाई की और इसी के साथ थाना बतौली में भी आरोपी बल्लू रवि के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज कर 2 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त कर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। होली पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने तहसील परिसर मुख्यालय में शांति समिति की बैठक ली। वहीं आपको बता दें कि होलिका दहन और धुलेड़ी का त्योहार रायगढ़ जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं होली के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर तहसील मुख्यालय में शांति समिति की बैठक आहूत की गई और बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों, प्रेस मीडिया, सरपंच के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसमें सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण रूप से होली त्योहार मनाए जाने का निर्णय लिया और बैठक में एसडी ओपी प्रभात पटेल और प्रशिक्षु आईपीएस आकाश और कई लोग शामिल रहे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि होली में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी और असामाजिक तत्वों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अगली खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां होली, ईद और गुड फ्राइडे पर्व को लेकर दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में सर्व समुदाय के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों की शांति समिति की बैठक आयुध चौक चौराहों में खड़े होकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया और आम नागरिकों से अपील की कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और इसी के साथ रंग गुलाल बेचने वाले व्यापारियों के दुकान में जाकर चेकिंग की गई। खरगोन में होली, रंग पंचमी और अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हो गई और बता दें कि कलेक्टर करमवीर शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, जेएस बघेल, एसडीएम भास्कर गाचले और डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मंडोलोई और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे और बैठक में बताया गया कि आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और हम सभी को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना है और इसके दायरे में रहकर ही आगामी दिनों में आने वाले होली, गणगौर, गुड फ्राइडे, ईद, रामनवमी और अन्य त्योहार आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाना है। वहीं शांति समिति बैठक को लेकर कलेक्टर करमवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। सुनिए। संपन्न हुई है। हमारे साथ में कलेक्टर करमवीर शर्मा जी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव सामने है, आदर्श आचार संहिता का लागू है सर, और आगे होली का पर्व है सर। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी खरगोन वासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आचार संहिता चूंकि लग चुकी है तो आचार संहिता का पालन करें और आगे त्योहार भी हैं, होली के भी त्योहार हैं, रंग पंचमी भी हैं, रमजान का महीना भी चल रहा है, आगे ईद भी आएगी और रामनवमी के त्योहार भी आएंगे। तो इन त्योहारों का मनाएं, जो परंपरागत तरीके से जो मनाते हैं बिल्कुल मनाएं, लेकिन आचार संहिता का भी पालन करें और सामाजिक सौहार्द के वातावरण जो कि यहाँ की परंपरा रही है उस परंपरा को निभाते हुए सामाजिक सौहार्द के वातावरण के साथ में हम त्योहारों को मनाएं और आचार संहिता का भी पालन करें। यही बात आज की हमने शांति समिति की बैठकों में भी मुद्दे रखे थे। सभी सम्मानीय जो सदस्यगण थे शांति समिति के, उन्होंने भी इसको एक स्वर में कहा, उसको दोहराया और उनके कुछ सुझाव थे तो उस सुझाव पे हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है और आगामी पर्व शांति सौहार्द से मनाना है। आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव भी सामने है, शांति और सौहार्द से पर्व मनाने हैं। इसको लेकर हमारे साथ में
एसपी धर्मराज मीना साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे सर? आज खरगोन जिले में शांति समिति की बैठक रखी गई है और शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ में मैंने और कलेक्टर साहब ने और सभी अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की है। इस बैठक में सभी धर्मों के लोग शामिल रहे। विशेषतः चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और धारा 144 के तहत विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, उन आदेशों का सभी को पालन करना है। विशेषकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अनुमति के पश्चात ही करें। कोई भी बिना अनुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग नहीं करें। कोलाहल अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस त्योहार पे जो नशा करते हैं या शराब पी के वाहन चलाते हैं तो इस प्रकार की गलती नहीं करें। इससे दुर्घटना की संभावना होती है और जान माल की क्षति होती है। साथ ही कई बार शराब के नशे में दो पक्षों के मध्य झगड़ा भी हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य करेगा और कोई भी व्यक्ति शराब पी के यदि किसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं और विभिन्न धर्मों के लोग परस्पर मित्रता की भावना रखते हुए मनाएं। कहीं किसी का कोई अपमानजनक कोई व्यवहार नहीं करें। विशेषकर महिलाओं के प्रति या बालिकाओं के प्रति किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव या ईव टीजिंग जैसी घटना नहीं करे। पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे रेवेन्यू के अधिकारी भी लगातार क्षेत्र में रहेंगे। कोई भी विवाद का कोई भी मामला आता है तो उसको तत्काल पुलिस को या स्थानीय प्रशासन को बताएं, जिससे कि हम समय पर निर्णय ले सके और उसका निर्णय हम लोग कर सकें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे हमारी कड़ी नजर रहेगी। तो सोशल मीडिया पे कोई भी अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी करने से बचें और बिना वेरीफाई किए हुए किसी भी सोशल मीडिया के मैसेज को, वीडियो को, ऑडियो को या फोटो को वायरल नहीं करें। तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाएं, जिससे कि हम कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं होली का पर्व सामने है और समस्त पर्व शांति और सौहार्द से मनाने हैं और सोशल मीडिया पर विशेष पुलिस की निगरानी रहेगी। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। अगली खबर कोंडागांव से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 जिले में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर ने बड़ी डोंगर, कोटपाड़ और उरंदा बेड़ा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें कलेक्टर ने जरूरी न्यूनतम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हुए बिजली, पेयजल, मतदान कक्ष और कई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान भैंसा बेड़ा स्थित स्कूल में नलकूप के धसकने की घटना को देखते हुए नलकूप खनन करने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही उन्होंने दल की ड्यूटी पंजी की जांच करते हुए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर समय से उपस्थित होने और ड्यूटी बदलते वक्त दूसरे दल के आने से पूर्व चेक पोस्ट से न हटने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय और लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही कुठला पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। थाना कुठला पुलिस की तरफ से पन्ना तिराहा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोका गया और बाइक सवार के बैग को चेक किया गया तो उसमें से नकदी 2 लाख रुपए मिले। और वहीं पूछताछ के दौरान बाइक चालक धीरेन्द्र शुक्ला ने बताया कि वे पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता है और उसके द्वारा परिवहित किए जा रहे ये रुपए पेट्रोल पंप की राशि है और उसके द्वारा दस्तावेज पेश करने पर जब्त राशि उसे सुपुर्द कर दी गई। और पुलिस द्वारा सभी से ये अपील की गई कि अगर अपने साथ नकदी रखते हैं तो असुविधा से बचने के लिए संबंधित नकदी के दस्तावेज अवश्य साथ में रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धमतरी में होली, ईद के त्योहार और चुनाव आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बता दें कि पुलिस की टीम ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला जो रत्ना बांधा सदर बाजार से होते हुए मकई चौक पहुंचा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक, एसडीएम विभोर अग्रवाल और डीएसपी ट्रैफिक मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में निकले। और साथ ही बता दें फ्लैग मार्च में धमतरी पुलिस के अधिकारी के साथ जवानों ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन करने के सुरक्षा प्रबंध के कड़े निर्देश दिए और बताया जा रहा है कि जनता में विश्वास
कायम करने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। गरियाबंद में बीती रात नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में सिटी कोतवाली पुलिस के कांस्टेबल की मौत हो गई और बता दें कि हादसे के बाद घायल जवान को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं जांच के बाद डॉक्टर ने पुलिस कांस्टेबल को मृत घोषित कर दिया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। वहीं जवान की मौत से पुलिस विभाग सदमे में है। अगली खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना किस्टाराम क्षेत्रांतर्गत डीआरजी और बस्तर फाइटर्स टीम की तरफ से विशेष नक्सल अभियान संचालित किया गया था। वहीं सर्चिंग के दौरान टेटेम, डगू और पटेलपारा के बीच पहाड़ी में पुलिस की गतिविधि देख नक्सली आसपास के घने जंगलों में भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने मौके पर आसपास के इलाकों की सर्चिंग करने पर भरमार 1 नग प्रेशर आईईडी, 2 नग और 12 नग दवाइयां और अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की और साथ ही अभियान पश्चात डीआरजी और बस्तर फाइटर्स टीम सुरक्षित कैंप वापस लौटी। अंबिकापुर में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है और जिससे आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम की जा सकेगी और थाना कोतवाली में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया और दरअसल मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गांजे की बिक्री के लिए खैरबार रोड घुटरापारा चौक के पास ग्राहक का इंतजार कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने व्यक्ति की घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया और 170 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। बालाघाट जिले में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण कटंगी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के किसान प्रभावित हो रहे हैं और इस आपदा के समय में क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और फसल क्षति की जांच की। साथ ही उन्होंने गेहूं, चना, सरसों और अन्य रबी की फसलों पर हुए नुकसान का आंकलन किया और साथ ही आपदा के समय विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर किसानों की फसलों के उचित मूल्यांकन के लिए जांच दल गठित करने का प्रस्ताव रखा और इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से ये भी ध्यान रखा कि किसानों को जल्द राहत प्रदान की जाए। सीहोर में बहुप्रतीक्षित फिल्म वट किस्मत का प्रीमियम शो लिसा टॉकीज में रखा गया और ये शो नगर के मीडिया कर्मियों और विशिष्ट जनों के लिए निःशुल्क रखा गया था। फिल्म समाप्त होने के बाद मुंबई से सीहोर आने वाले अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्माता अखिलेश राय और स्क्रिप्ट राइटर निर्देशक मोहन आजाद पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं आपको बता दें कि फिल्म वटे किस्मत के संपूर्ण कहानी सीहोर पर आधारित है और इस पूरी फिल्म की शूटिंग सीहोर नगर में ही हुई है और इसमें अनेक स्थानीय कलाकारों ने अपने अभिनय का परिचय दिया और वहीं साधना प्लस न्यूज की टीम ने फिल्म के कलाकारों, निर्माता, निर्देशक से विशेष चर्चा की। वहीं फिल्म के निर्माता अखिलेश राय ने बताया कि ये एक हास्य फिल्म है जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी और इसमें कई स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया और साथ ही इस अवसर पर अखिलेश राय द्वारा फिल्म यूनिट के सभी सदस्यों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। वट किस्मत एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। मोहन आजाद साहब के नेतृत्व में इस फिल्म का निर्माण किया गया है। मोहन आजाद बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर हैं, उनके द्वारा कई चांद दीवार और कई फिल्मों का उन्होंने फिल्मांकन किया है और ये हमारे सीहोर में जो इस फिल्म की शूटिंग है पूरी सीहोर में ही हुई है और मात्र 21 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट की गई है और ये एक कॉमेडी फिल्म है। जो भी इसको देखेगा, जितने दर्शक देखेंगे जरूर खुश होंगे।
इसमें स्थानीय कलाकारों का भी काफी सहयोग रहा है और काफी को काम करने का इस फिल्म में मौका मिला है। क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से कोई भी अगर फिल्म का निर्माण अगर लोकल में होता है तो हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार होते हैं उन्हें मौका तो मिल ही है। काफ़ी आर्टिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। और अभी आजकल सीओ की काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, तो ये हमारे लिए भी एक मील का पत्थर होगा कि सीओर जो है इस फिल्म के माध्यम से इस लाइन में और आगे बढ़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।